ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम उपदेशामृत के पहले श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जैसे हमने चर्चा किया था कि आप सभी को अपना पुस्तक लेकर बैठना है, और हम जब पढ़ेंगे तो साथ साथ पढ़ना है, चाहे आप अंग्रेजी भाषा की पुस्तक हो या मराठी हो या हिंदी हो। जनरली मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, पर उसका अनुवाद और जो तुरंत मैं उसे हिंदी में समझाते रहूंगा। ठीक है। तो पिछली बार हमने प्रस्तावना में देखा था कि किस प्रकार से उपदेशामृत के मुख्य जो विषय है वो क्या है। तो पहले 3 श्लोकों में बताया गया है कि हमें ऐसा क्या क्या है जो नहीं करना चाहिए, जो नियंत्रित करना चाहिए, और ये जो नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात आगे बताया गया है कि क्या करना चाहिए। ठीक है। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि पहले ही श्लोक में बहुत सुंदर रूप से बताया गया है कि हमें क्या क्या, पहले 2 श्लोकों में विशेष रूप से क्या क्या हमें बचना चाहिए, किन किन चीजों से, ये बहुत सुंदर रूप से बताया गया। और पहले श्लोक में ये 6 प्रकार के वेग हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। तो हम लोग आगे चर्चा करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, और बहुत सुंदर रूप से श्रील प्रभुपाद जी ने उसका तात्पर्य भी दिया है। ठीक है। तो इसी हम्म, तो हम लोग बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य भी दिया है। हम लोग ये श्लोक पढ़ेंगे। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। हम्म? तो उपदेशामृत विशेष रूप से, जैसे हमने पूर्व में देखा था, कि जो नए भक्त हैं, अभी हम हमारे जैसे जैसे हम भक्ति में आए हैं, कुछ वर्ष हुआ है, तो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। छोटी सी पुस्तक है, लेकिन वास्तव में उपदेशामृत के उपदेशों को यदि हम जीवन में उतारेंगे तो श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में ऐसे मुख्य महत्वपूर्ण उपदेश दिया है साधकों के लिए, कि अगर हम उसे पालन करेंगे और बहुत सूत्र रूप में और बहुत ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार से और अन्य विषयों को जोड़कर नहीं, सूत्र रूप में स्पष्ट रूप से सीधा बताया गया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ? तो जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बताता है, आपको दवाई देता है, और बताता है कि भैया क्या खाना है क्या नहीं खाना है, स्पष्ट रूप से क्लियरली बताता है। उसी प्रकार से यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी ने, हमने देखा कि कैसे वो मंजरी हैं, हम सब रूपानुगा हैं, हमारे संप्रदाय के वो प्रमुख आचार्य हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमें किन चीजों से बचना चाहिए। अब भक्ति के स्तर हैं, आदव श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ऐसे आ, स्तर हैं। तो उच्च स्तरों पर जाने के लिए हमें पहले अनर्थ निवृत्ति के इस पूरे प्रयत्न, इस पूरा जो अनर्थ निवृत्ति का हमारा जो समय है, ये जो पड़ाव है, इसको पार करना हो, और उसके लिए हमें साधना करना हो। तो साधना में हमें कुछ चीज करना चाहिए, जो कृष्ण के लिए हमें कृष्ण के समीप लेके जाए। तो ये बहुत सुंदर, आप सब देख सकते हो, शरणागति, शरण
लेने के ये कुछ चिन्ह है। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जन, रक्षे रक्षिष्येति श्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य शतविधा शरणागत। अनुकूल्य से संकल्प, जो हमें कृष्ण के समीप लेके जाए उसे स्वीकार करना चाहिए। प्रतिकूल्य से वर्जनम, जो हमें कृष्ण से दूर लेकर जाए उसे हमें रिजेक्ट करना चाहिए। ठीक है। और फिर आगे वर्णन किया गया है कि कैसे हमें पूर्ण भगवान के ऊपर आश्रय लेना है। तो उसमें से ये प्रतः द्वितीय द्वितीय क्या है? अब ये जो दो चीज है, अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जन, ये रूप गोस्वामी प्रारंभिक श्लोकों में बता रहे हैं कि जो प्रतिकूल है भक्ति के लिए उसे त्यागना है, और जो अलग अलग प्रकार के भावनाएं हैं या फिर हमारी विचारधारा है या फिर हमारा स्वभाव है उसे नियंत्रित करना है ताकि हम कृष्ण भक्ति की ओर जा सकें। ठीक है। तो ये पहला श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बहुत रूप गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला क्या करना चाहिए? वाचो वेगम। ठीक है। वाचो वेगम, शब्दों को नियंत्रित करना चाहिए। वाचो, वाचन, वचन, वेग, वेग इंग्लिश में कहते हैं अर्ज। अर्ज यानी हमें कोई क्रिया करने के लिए, जब हम कोई क्रिया है लेकिन हमारा मन हमें उसे बोलता है कि अभी करना है, अर्जेंट करना है, इसलिए उसको अर्ज कहते हैं। वेग मतलब धक्का दे रहा है, ये कार्य करो। वाचो वेगम। मन, मनसः क्रोध वेगम, मन का वेग और क्रोध, मन के जो अलग अलग प्रकार के वेग हैं। क्रोध है, हाँ? जिह्वा वेगम, जिह्वा का वेग। उदर, उदर यानी हमारा पेट। उपस्थ यानी हमारी जेनाइटल्स। वेगम, इस सब को, वेगों को क्या करना है? इसको नियंत्रित करना है। और जो ये नियंत्रित कर सकता है वह पूरे पृथ्वी पर शिष्य बना सकता है। तो वास्तव में शिष्य बनाना हमारा उत्तर हमारा उस भाव से अ, हमें ये सब नियंत्रित नहीं करना है। पर श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि ये सब नियंत्रित करने से क्या होगा? हम भगवान के समीप आएंगे। हम अपने आप को पर नियंत्रित करके भक्ति उत्तम रूप से कर सकते हैं और वो भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। तब हम वास्तव में भगवान के भक्त बन सकते हैं और भगवान की भक्ति को प्रचार कर सकते हैं। हम गुरु की कृपा और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये सब जो अंग है ये भक्ति में क्या बाधाएं हैं उसके लिए, इसमें ये सब नहीं बताया गया है कि नाम जप कीर्तन ये सब इसमें वर्णन नहीं किया गया है। नाम जप, संकीर्तन या शास्त्र अध्ययन ये सब वर्णन नहीं किया गया। ये सब वो वस्तुएं हैं जो हमें गलत दिशा के की ओर ले जाने के लिए धक्का देते हैं, और इसीलिए इसको नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। तो हम एक एक बहुत डिटेल में एक एक को चीज समझेंगे। छोटी पुस्तक है लेकिन हम बहुत बारीकी से इसे पढ़ेंगे ताकि हम प्रगति कर सकें। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि सब लोग इसको रेगुलरली अटेंड करेंगे और ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ओके। तो श्रील प्रभुपाद जी इसको प्रारंभ करते हैं प्रायश्चित से। तो कि अलग अलग प्रकार के वेग, यहाँ पे पहले प्रभुपाद जी प्रारंभ करते हैं छठे स्कंद को कोट करते हुए कि परीक्षित महाराज, हम्म, आ, तो ये पूरे पाप के दृष्टिकोण को हमें समझना है, कि हमें यहाँ प्रायश्चित क्या कर, प्रायश्चित का अर्थ क्या है? इस पाप व्यक्ति क्यों, ये वेग क्या है? हमें गलत कार्य करने पे विवश करता है, हमें पाप करने पे विवश करता है। तो हमें पाप के ये पूरे अ, तत्व को समझना होगा। तो ये उपदेशामृत में और गंभीरता से बताया गया है, लेकिन हम आज समझेंगे ये पाप का पूरा खेल ये होता कैसा है। ठीक है। तो परीक्षित महाराज अब पांचवें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी नरक का भयंकर घनघोर वर्णन करते हैं।
तो वो देखकर परीक्षित महाराज कहते हैं कि इस सब दुखों से, इस पीड़ा से व्यक्ति बचे कैसे, क्या करना चाहिए ताकि व्यक्ति इस पीड़ा से बचे। हम्म? तो हम पहले ये चर्चा करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगर व्यक्ति को पाप के परिणाम से बचना है, ठीक है, पाप के परिणाम से बचना है, तो उसे क्या करना होगा, उसे प्रायश्चित करना होगा अपने पापों का। अलग अलग, अब जितना बड़ा पाप उतना बड़ा प्रायश्चित। हाँ, कि आप यज्ञ कर सकते हो, दान कर सकते हो, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं कर सकते हो, कुछ कि भाई इस कार्य के लिए प्रायश्चित हो जाए, तो आप इसके इससे बच सकते हो। देखो, अब ऐसा नहीं है कि पाप और पुण्य एक दूसरे को काटता है, नहीं। प्रायश्चित के कुछ मार्ग है जो आपके पाप के फलों से आपको बचाएगा। तो सब लोग इसको ध्यान से समझो कि हम, हम्म, ठीक है, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो वो कहते हैं कि प्रायश्चित करना चाहिए किसी प्रकार से, आप यज्ञ करो या दान करो, इस सब को करके आप क्या कर सकते हो, प्रायश्चित कर सकते हो, कर्म कांड के माध्यम से आप पाप के फलों से, पाप के परिणाम से बच सकते हो। तो परीक्षित महाराज बहुत बुद्धिमान है, 5 स्कंद सुन चुके हैं। परीक्षित महाराज क्या पर यहाँ पे कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, दृष्टश्रुतभ्याम यत् पापम जानन अप्यात्मनो हितम करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमथो कथम। कि सब कुछ जानते हुए भी व्यक्ति गलत कार्य करता है, उसे वो भले कोई आ, कार्य करके, क्रिया करके फल से बच जाए, परिणाम से बच जाए पाप के, लेकिन फिर से वो पाप करता है, तो फिर इसका क्या फायदा। और फिर से वही गलत कार्य करके फिर से वही दुख भोगता है। क्वचिन निर्वर्तते भद्रात् क्वचित चरति तत् पुनः प्रायश्चित्तमथो पार्थम मन्ये कुंजर शौचवत। कुंजर शौचवत, कुंजर शौचवत यानी कोई व्यक्ति जो हाथी जैसा, हाथी होता है ना, हाथी, हाथी क्या करता है, स्नान करता है पानी में, और पानी में स्नान करने के पश्चात फिर आता है और बाहर से क्या करता है, मिट्टी अपने शरीर पर डाल लेता है, तो उसका स्नान करके क्या फायदा। उसी प्रकार से प्रायश्चित, ये कर्म कांड की अलग अलग क्रियाओं के द्वारा जब हम कोई व्यक्ति प्रायश्चित करता है तो क्या है, कुंजर शौचवत, ये हाथी के स्नान जैसा है। कि भैया उसने सब पाप तो किया, पाप के, इस पाप के फल से तो बच जाएगा, लेकिन फिर से पाप करेगा, और हो सकता है और बड़ा पाप करे, और बड़ा पाप करे। तो इसीलिए कुंजर शौचवत, इसका कोई अर्थ नहीं। तो ये परीक्षित महाराज पहले क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। उसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं कि ठीक है, सही कहा आपने, ये कर्म कांड के कार्यों से हम बच नहीं सकते, तो हमें क्या करना चाहिए। अब परीक्षित महाराज कह रहे हैं, अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि आप ज्ञान मार्ग पे चलो। ज्ञान कांड, ज्ञान कांड से क्या हो सकता है, आप पाप के फल से ही नहीं, पाप की इच्छा से, यहां तक कि पाप करने की जो इच्छा है, वहां तक आपका नष्ट हो सकता है। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्यम यमेन नियमेन वा देहवाग्बुद्धिजम धीरा धर्माज्ञ श्रद्धयान्विताः क्षिपन्ति अघम महत् अपि वेणुम गुल्मम इवानलः। तो ये सब ज्ञान कांड में क्या है, तपसा, तपस्या करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना, मन को नियंत्रित करना, त्याग करना, ठीक है, त्यागेन, नियमेन वा, ओके, यम क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, और शुद्ध शौचाभ्याम, नियम को अच्छी तरह से पालन करना, शुद्धता को पालन करना, कुछ वस्तुओं को दान देना,
क्षिपंती, क्षिपंती का अर्थ क्या है यहाँ पे? पहले कह रहे हैं श्रद्धयान, धर्मज्ञ श्रद्धयान्विता। हाँ, तो वर्णन आता है कि धर्मज्ञ पूर्ण रूप से धार्मिक सिद्धांतों के साथ, धर्मज्ञ पूर्ण रूप से धार्मिक सिद्धांतों के साथ, श्रद्धयान्विता पूर्ण श्रद्धा के साथ, क्षिपंती वह क्या करता है? नष्ट होता है। अगम महद वेणुम गुल्मम इवानलह, गुल्मम यानी जो सूखे पत्ते हैं ना, बांस के पेड़ के नीचे जो सूखे पत्ते हैं, वो भी क्या होता है? नष्ट हो जाता है। तो ये सब जो पाप है, हाँ, हाँ, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी? तात्पर्य में कह रहे हैं, अनुवाद में कह रहे हैं कि जब व्यक्ति इन सब कार्यों को करता है तो क्या करता है? जैसे सूखे पत्ते होते हैं बांस के नीचे, सब कुछ जल जाता है, लेकिन फिर क्या होता है? उसके जड़ रह जाते हैं। यहाँ तक कि पाप इच्छा नष्ट होगा, लेकिन पाप करने की जो आ, झुकाव है, प्रोक्लिविटी कहते हैं उसे, या फिर पाप करने की जो हमारी चेतना है, वो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता। हम्म, पाप कार्य नष्ट हो जाएगा, पाप करने की एक प्रकार से इच्छा नष्ट हो जाएगी, लेकिन वो पाप करने की जो झुकाव है, जो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता, जड़ रह जाता है। पेड़ नष्ट हो गया, उसके नीचे के पत्ते नष्ट हो गए, लेकिन जड़ रह जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? देह वाग बुद्धिजम धीरा। तो जो व्यक्ति इन सब नियमों को पालन करता है, वो क्या होता है? कुछ समय तक मन, बुद्धि और शरीर के द्वारा किए गए पापों से बच जाता है। ठीक है। तो कर्म कांड में क्या हुआ? पाप के फलों से बच गए। ज्ञान कांड करके क्या हुआ? ये तपस्या, ब्रह्मचर्य, ये सब साधारण नहीं है। ये ज्ञान मार्ग में ये सब अनिवार्य है, तपस्या करना। हाँ, अब तपस्या यानी कोई भी कार्य में अपना मन केंद्रित करना, इंद्रियों को, हाँ, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कोई भी कार्य में जब आप अपना मन केंद्रित करते हो, इंद्रियों को और मन को नियंत्रित करते हो, एकाग्र एक वस्तु पर मन केंद्रित करते हो, उसे तपस्या कहते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है, इंद्रियों का दमन करना, मन को पूर्ण रूप से दमन करना, ये सब करने से क्या होता है? कुछ समय आपका पाप कर्म नष्ट हो जाएगा, पाप के फल नष्ट हो जाएंगे, यहाँ तक कि पाप की इच्छा भी बहुत हद तक नष्ट हो जाएगी, लेकिन पाप करने का जो मूल झुकाव है, हम्म, हमारा, वो पूर्ण रूप से क्या होता है? नष्ट नहीं होता है। ठीक है। वो पूर्ण रूप से क्या होता है? नष्ट नहीं होता है। सिंफुल प्रोपेंसिटी, तो वह कैसे नष्ट होता है वो अगले श्लोक में ये बताते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से कह रहे हैं कि तपस्या का अर्थ क्या है? तपह यानी मनसश्चेन्द्रियाणाम च एकाग्रम, एकाग्र्यम परमम तपह, कि एक क्रिया पे, वस्तु पे आप ध्यान केंद्रित करते हो, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके, तो उसे तपह कहते हैं। लेकिन फिर अंत में वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी की पूर्ण रूप से पाप के फल, पाप कर्म, पाप इच्छा और पाप करने का जो झुकाव है, जो इंक्लिनेशन है, पूर्ण रूप से उसका बीज सब कुछ कैसे खत्म हो जाएगा? भक्ति करते हो। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अहम धुन्वंति स्नेह निहारम इव भास्कर। केचित केवलया भक्त्या, केवल भक्ति कर, जब आप भक्ति करते हो, वासुदेव परायण अघम धुनवन स्निकाज स्नेह, पूर्ण रूप से क्या होता है? अघम सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, धुनवंती नष्ट हो जाते हैं, काज स्नेह यानी पूर्ण रूप से, कि वापस से वह आएगा नहीं। निहारम इव भास्कर, जैसे सूर्योदय होता है तो पूर्ण रूप से क्या होता है? प्रकाश हो जाता है, सब कुछ उजाला हो जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है।
तो अंधकार को नष्ट करने के लिए क्या करना होता है? केवल प्रकाश पर्याप्त है। अंधकार को नष्ट करने के लिए आप अन्य कोई आप गोनी भर के, बोरिया भर के आप सोचो प्रकाश, अंधकार को दाल बंद कर करके बाहर फेंकू, ये नहीं होगा। प्रकाश जब आ जाएगा तो अपने आप सारा अंधकार नष्ट हो, कितना ही भयंकर अंधकार क्यों ना हो, छोटा सा दीप जल जाता है, अंधकार चले जाता है। तो कृष्ण सूर्य सम, माया है या अंधकार। तो कृष्ण और माया साथ में नहीं रहते, जैसे ही कृष्ण आते हैं माया को जाना है। ठीक है। तो भक्ति अब पूर्ण रूप से पाप को नष्ट करते हैं। अब हम थोड़ा सा ये तत्व समझेंगे। अब ये सब मैं थोड़ा तत्व बता रहा हूँ, फिर हम लोग एक्चुअली लाइन वाइज पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़े इसको समझ लेते हैं कि वास्तव में पाप क्या होता है। अब ये मैं संक्षिप्त में बताऊंगा और डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। तो देखो, आ, दुख के हमारे दुख के क्या है? मुख्य रूप से तीन कारण है। क्या है? पापम, बीजम और अविद्या। तो पाप, पाप यानी आप जब कोई गलत कार्य वास्तव में करते हो, पापम। बीजम, बीजम यानी हम बहुत सारे पाप की इच्छाएं करते हैं, प्लान बनाते हैं। ठीक है, इच्छा रहती है, तो वो दूसरा कारण है। तीसरा अविद्या। अविद्या यानी ये कि हम हम आत्मा नहीं, हम शरीर है और भोग करने है, ये है अविद्या। ठीक है। तो ये तीन कारण है कि हम आत्मा नहीं, आत्मा है, यह ज्ञान न होना, हम भगवान के अंश और भगवान के शाश्वत सेवक हैं, ये ज्ञान न होना, ये अविद्या है। तो अविद्या के कारण क्या होता है? बीज आता है, हम पाप करने की, भोग करने की इच्छा निर्माण होती है, उसके कारण हम वास्तव में पाप करते हैं और उसके कारण हम दुखी होते हैं, सफर करते हैं। ठीक है। तो ये होता है अविद्या, फिर बीज, फिर पाप, फिर क्या होता है? ये तीन कारण है और उसके पश्चात हम क्या होते हैं? सफर करते हैं, हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। तो अविद्या से क्या आता है? बीज आता है। पाप करने जैसे स्वाभाविक रूप है, आप किसी के घर में गए हो और अगर आप भूल गए कि ये दूसरे का घर है, आपको लगे कि ये मेरा ही घर है, स्वाभाविक आपका जो विचार है वो क्या आएगा? चलो इस घर में जो कुछ भी है उसे मैं उपयोग करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि अरे ये मेरा घर है। तो उसी प्रकार से जब हमें ये लगने लगता है कि अरे ये हमारा है, अहम, ये मुख्य अहंकार जब आ जाता है, अहम ममेति, मैं और मेरा, ये है अविद्या। अविद्या यानी हम भगवान के अंश है, ये मूल हमारा आइडेंटिटी को जब हम छोड़कर हम शरीर है, मैं और मेरा, ये मेरा देश या मेरा परिवार या मेरा समाज या मेरी जाति, मेरा वर्ण, मेरा पद, मेरा ऐश्वर्य, जब हम इनमें अटक जाते, मैं और मेरा में, ये अविद्या। इसमें क्या होता है? फिर हम भोग करने की इच्छा निर्माण होती है। हम्म? तो भोग करने की कई बार जब हम इच्छा निर्मित करते हैं, ये बीज होता है। तो बीज से क्या होता है? पाप निर्माण होता है। हम पहले हम वो करते हैं कि हम इस प्रकार से करेंगे, कि ये कार्य करेंगे, तो फिर वो क्या होता है? पाप निर्माण होता है। जैसे ही हम पाप करते हैं, तो पाप करने से क्या होता है? हमारे, जैसे कोई व्यक्ति उसने, अब उसे पता नहीं कि भैया भोग करने की इच्छा, अविद्या तो है ही। अब उसने सोचा कि चलो मैं चोरी करता, तो उसने अब चोरी करने का उसका क्या हुआ? उसने प्लान बनाया। ठीक है, तो ये है बीज। ठीक है, उसने चोरी करने का क्या हुआ? प्लान बनाया, ये क्या हो गया? बीज। उसने जाके चोरी किया, ये हो गया पाप। अब प्रारब्ध यानी अब उसके पीछे पुलिस दौड़ रहा है, पकड़ा नहीं है अभी तक। पुलिस क्या है? दौड़ रहा है, पकड़ेगा कुछ समय के पश्चात, ये है अप्रारब्ध। उसके पश्चात उसे पुलिस पकड़ लिया है और दंड दे रहा है, यह है प्रारब्ध। प्रारब्ध यानी वह आपके आपके जो पाप कार्य आपने किया है, उस पाप कार्य का फल जो आप भोग रहे, जो अभी आ चुका है आपके सामने, वो है प्रारब्ध। अप्रारब्ध यानी बहुत सारे हमारे पाप कर्म हैं जिसके फल अभी तक प्रकट नहीं हुए, वो है अप्रारब्ध। ठीक है।
अब अप्रारब्ध क्या होता है? वह प्रारब्ध में परिवर्तित होता है, और अप्रारब्ध क्या करता है, हमें और उस, जैसे कोई व्यक्ति मदिरा पीता है तो उसे और मदिरा पीने की इच्छा होगी, ठीक है, उसके अंदर मदिरा पीने की वो आ, क्या कहते हैं, इच्छा, एकदम झुकाव रहेगा, उसको कहते हैं कूटम। ठीक है, कूटम यानी मैं, जैसे मैं चोरी करूं क्या, मुझे चोरी करना चाहिए क्या, ये है कूटम। फिर ऐसे ऐसे मैं चोरी करूंगा, ये है बीजम। ठीक है, तो एकदम जो इस पाप करने की जो हमारा झुकाव है बहुत सूक्ष्म, उसे कूटम कहते हैं। पाप करने की वास्तविक इच्छा और उसमें प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको बीजम कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब ये समझ गया, साधारण रूप से, बहुत सिंपल रूप से समझाया। ये आप साइकिल भी देख रहे हो, तो फिर ये क्या होता है, ये चलते रहता है। अविद्या के कारण बीज आएगा, फिर पाप करोगे, अप्रारब्ध करोगे, फिर वह कूटम रहेगा, इच्छा रह जाएगी, फिर और पाप बीज निर्माण होगा, पाप करोगे, घूमते रहोगे, फिर कुछ प्रारब्ध में निर्माण होगा, भोगोगे। अविद्या के कारण हम घूम रहे। तो कर्म कांड से जब कोई व्यक्ति आ, प्रायश्चित करता है कर्म कांड से, तो उसका कहाँ तक नष्ट होता है? ये जो आप सफरिंग देख रहे हैं ना, कि आप पाप करने का जो फल है वो नष्ट हो जाएगा कर्म कांड से, ज्यादा कि भैया आपने कोई पाप किया है, कोई प्रायश्चित कर लिया, तो उस पाप के फल से बच जाओ, लेकिन पाप करने की इच्छा रह जाएगी। ठीक है, और फिर से पाप करो, ज्ञान से क्या होगा, पाप भी नष्ट हो जाएगा, आपको पाप करने की इच्छा भी नष्ट हो जाएगी। और वर्णन है कि ज्ञान और अष्टांग से बीजम तक नष्ट होता है। लेकिन कूटम, अविद्या, विशेष रूप से, अब कुछ हद तक पाप करने की इच्छा कम होगी, पूर्ण रूप से वो भी नहीं नष्ट होता, वो केवल भक्ति से ही होता है। तो भक्ति क्या करता है, पाप करने की इच्छा को ही, पाप करने के आपके झुकाव को ही पूर्ण रूप से क्या करता है, नष्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए भक्ति क्या है, जड़ से उखाड़ फेंकता है आपके दुखों को, तो इसीलिए भक्ति श्रेष्ठ। ठीक है, तो ये बेसिक समझ गए, पाप करने का जो ये साइकिल है और कैसे हम दुखी होते हैं। तब श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तो ये मैंने पूरा परीक्षित महाराज का और ये अ, वर्णन किया, सुखदेव गोस्वामी और उनका वार्तालाप। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्या करना चाहिए। अब अलग अलग प्रकार के लोग हैं। हम्म, जो कम बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं, जो बुद्धिमान है वह सुनकर समझ जाएगा कि ये गलत कार्य है, नहीं करे। उससे थोड़ा कम बुद्धिमान है, वो देखेगा कि ये गलत कार्य है, इसको करना नहीं चाहिए, उसको किसी को देख के समझ जाएगा। उससे कम थोड़ा बुद्धिमान है, किया उसके बाद मार खाया, फिर सोचेगा कि वापस चोरी नहीं करना। ठीक है, तो एक एक जन बोलेगा चोरी करना पाप है, वो चोरी नहीं करे। दूसरा, उसने देखा कि किसी चोर को पुलिस पकड़ के मार रहे, लोग पकड़ के मार रहे, वो बोलेगा अब चोरी नहीं करो। तीसरा है कि वो भैया खुद पकड़ा गया चोरी करते हुए, फिर उसको मारे तो पता चला कि अब चोरी नहीं करना चाहिए। लेकिन चौथा है, वो बिल्कुल गया गुजरा है, वो देखता है, सुनता है, मार भी खाता है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कुत्ते की पूंछ जैसे क्या होता है, वो फिर चोरी करता है। ये चार प्रकार के लोग होते हैं। ठीक है, बुद्धिमान लोग। तो फिर कई बार हम चौथे प्रकार में भी आते हैं। जैसे दारू पीने वाला व्यक्ति दारू पीता है और फिर परेशान होता है, फिर अगले दिन फिर पीता है, फिर परेशान होता है, फिर पीता है, फिर परेशान होता है। जैसे कोई व्यक्ति पाप करता है, भोगता है, फिर पाप करता है, फिर हर एक व्यक्ति, हाँ, हर एक व्यक्ति, हम भोग रहे हैं इस संसार में, हम जानते हैं, सुन रहे हैं, भोग रहे हैं, लेकिन कई बार हम ज्ञान स्वीकार नहीं कर पाते। तो फिर यहाँ पे वही है कि वास्तविक रूप से जो अ, प्रायश्चित है वो क्या है। तो वास्तविक प्रायश्चित क्या है, केवल भक्ति, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अगम धुनवंशिका स्नेह निहारम। पूर्ण रूप से केवल भक्ति ही हमारा
रक्षण कर सकता है। और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं ये बाह्य रूप का जो आ, तपस्या है, बाह्य रूप से का जो प्रायश्चित है, वो कुछ काम का नहीं। जैसे बहुत सारे क्रिश्चियंस जो होते हैं, वे जाते हैं चर्च में प्रतिदिन, सब गलत कार्य करेंगे, शनिवार रविवार के दिन जाएंगे, आज ये गलत कार्य किया, और फिर अगले हफ्ते वही कार्य करेंगे, क्या फायदा। उसी प्रकार से वर्णन करते हैं, कई सारे लोग नाम जप करते हैं और वही गाल पाप करते हैं, फिर नाम जप करते हैं, तो फिर उसका क्या होता है, लाभ नहीं होता। तो वास्तविक में प्रायश्चित क्या है, अपने कृष्ण चेतना को पुनः जागरूक कर, उस कृष्ण भावना को पुनः जागरूक करना, ये वास्तव में क्या है, हम प्रायश्चित, हमारा वास्तविक प्रायश्चित है। तब वो पूर्ण रूप से पाप के जड़ को ही, बीज को ही, कूटम अविद्या सब कुछ नष्ट करता है। पाप फल अप्रारब्ध प्रारब्ध तो नष्ट ही करता है, वो बीजम कूटम अविद्या भी नष्ट करता है। ठीक है, समझ गए। तो कुंजर शौच वर्णन किया गया है। ठीक है, तो वास्तविकता में प्रायश्चित क्या है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारे कृष्ण चेतना को जागृत करना। रियल वास्तविक प्रायश्चित क्या है कि अ, हम भगवान के अंश हैं और हम भगवान की सेवा करना है। तो व्यक्ति जब वास्तव में भगवान की सेवा करने लगता है, तो सभी प्रकार के दुर्गुणों से या फिर उसके आकर्षणों से बच जाता है। तो तपस्या का परिभाषा प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ट्रेन करना चाहिए नियमों में, अलग अलग प्रकार के नियमों में, ताकि वह अपने इस मूल ज्ञान को पुनः जागृत कर सके। देखो, हम जब प्रारंभ में, हमें इतना सरल नहीं होता कि हमारे अंदर अभी उतना हृदय शुद्ध नहीं है, तो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना, मन को नियंत्रित करना प्रारंभ में अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, कि चलो सुबह उठो, आप मांस मत खाओ, मदिरा मत पियो, व्यभिचार मत करो, जुआ मत खेलो, 16 माला जप करो, शुद्धता पालन करो, ये नियम पालन करो। तो फिर क्या होता है, व्यक्ति अब भगवान, तब भगवान का जो ज्ञान है, भगवान का जो तत्व है, हम उसे सुनने लगते हैं। ठीक है, प्रभुपाद कहते हैं नियमित पूर्वक जो जीवन है उसे तपस्या कहते हैं, कि हम अपने इंद्रियों को और मन को नियंत्रित कर रहे हैं, और वास्तव में उच्च ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो वास्तव में हमें क्या करना चाहिए, कह रहे हैं कि हमें भक्त बनना चाहिए। तो नियम पालन करना तो ठीक है, लेकिन उससे श्रेष्ठ क्या है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें भक्तों का संग यदि प्राप्त हुआ, ठीक है, तो केवल नाम जप करके अ, सभी प्रकार के अन्य क्रियाओं से जो हमें फल प्राप्त होता है, अ, उससे कहीं सरलता से केवल भक्तों के संग में यदि हम नाम जप करेंगे, और कुछ नियमों को हम पालन करेंगे, तो सारा हृदय का शुद्धिकरण होगा और हृदय में भगवत भक्ति जागृत होगी, भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, साधु संग, वैष्णवों का संग। ठीक है, तो यहाँ पे वर्णन है कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह से नियंत्रण कर रहा है कि भैया ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है, तपस्या कर रहा है, मन नियंत्रित कर रहा है, और इंद्रियों को नियंत्रित कर रहा है, तो क्या हो रहा है, वह धीरे धीरे बढ़ता है, तो वह शुद्धिकरण हो रहा है। लेकिन भगवान, वह, उसका इंद्रिय और मन शुद्ध हो रहा है, लेकिन कृष्ण भक्ति न होने के कारण वह तेजी से आगे नहीं बढ़ता, वह धीरे 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 आगे बढ़ता है, और अगर उसी मार्ग पे चलता रहा तो अधिक से अधिक ब्रह्म स्तर पर पहुंचता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भगवान का भक्त है, भक्तों का संग मिला और भक्ति करता है, उसकी प्रगति जो है बहुत ही तीव्र होती है। तो ज्ञान मार्ग से क्या है, प्रगति धीरे धीरे होता है, और भक्ति मार्ग से क्या होता है, उच्चतम प्रगति तेजी से होता है। ठीक है, और बाकी सभी मार्गों से श्रेष्ठ फल इसमें प्राप्त होता है। तो वास्तविक प्रायश्चित पुनः
कि हमें भक्त बनना है, कृष्ण भावना अपने हृदय में पुनः जागृत करना है। अब हम पहला, तो ये हमारा जो प्रभुपाद जी ने तपस्या वास्तव में प्रायश्चित्त क्या होता है उसके बारे में वर्णन किया कि हम पाप के पूर्ण रूप से पाप से कैसे बच सकते हैं। इसको श्रील प्रभुपाद जी ने पहले बताया। अब प्रभुपाद जी इस पाप को करने के लिए ये जो अलग अलग प्रकार के वेग है जो हमें मजबूर करते हैं, अब इसको नियंत्रित करने के उपाय बता रहे हैं। ठीक है, तो अब पहला है वाचो वेग। वाचा, तो वाचो वेगम में क्या आता है? हमारी बोलने की शक्ति, हमारे बोलने का वेग। जस्ट बोलना, अ, हम बोलते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी, रूप गोस्वामी, देखो भक्तों के लिए एक गाइड बना रहे हैं रूप गोस्वामी, हमारे सबसे बड़े आचार्य। हमारे भक्ति में सबसे प्रमुख आचार्य भक्तों के लिए सबसे प्रमुख क्या बना रहे हैं? गाइड बना रहे हैं कि कैसे हमें अपने आप को भक्ति में प्रगति करने के लिए क्या करना चाहिए। उसमें सबसे पहला शब्द क्या बोल रहे हैं पहले ही श्लोक का? वाचो वेगम, जिह्वा पर नियंत्रित कर। ये जिह्वा हमें उद्धार कर सकता है, हमारा पतन कर सकता है। जिह्वा इतना श्रेष्ठ है। सेवन मुखे ही जिह्वा दो, जिह्वा को पहले सेवा में लगाना है। पहला क्या है? अपने वचन वाचन को नियंत्रित करो। ठीक है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि केवल कृष्ण के बारे में ही बोलना है, अन्यथा क्या है? हम मेंढक के जैसे हैं। हाँ, तो मेंढक क्या होता है? वो टर टर अपना आवाज निकालता है। हाँ, तो उसको लगता है कि बहुत सुंदर उसका आवाज है और लोगों को आकर्षित कर रहा हूँ या फिर बहुत सुंदर गीत गा रहा हूँ। लेकिन फिर उसकी आवाज से आकर्षित कौन होता है वास्तव में? सर्प आकर्षित होता है, और उसको उसके टर टर आवाज के कारण ही उसकी क्या होती है? मृत्यु होती है, पतन होता है। तो ये मेंढक जो आवाज निकालता है ना, ये आवाज करने के कारण ही मारा जाता है कि सर्प आता है और उसको पकड़ लेता है और फिर वो नष्ट होता है। उसी प्रकार से हम इस भौतिक संसार के लोग जब इस भौतिक विषयों की चर्चा करते हैं, अब तो पहले तो एक न्यूज़पेपर आता था और सब लोग बैठ के उसी चार पन्ने को पढ़ते थे। अब तो कम से कम कुछ नहीं तो 50 न्यूज चैनल होंगे। हाँ, कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा समाचार, ताजा समाचार। व्यक्ति सुन सुन के अब कुछ लेना देना नहीं। ऐसा नहीं है कि चलो भाई व्यक्ति को समाज के बारे में ज्ञान नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरे संसार का कचरा सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है। और केवल इतना ही नहीं, यही नहीं, जितने भी प्रकार के चलचित्र हैं, सीरियल हैं, जो बोलना है बोल, ये सब क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं ये प्रजल्प, कृष्ण विपरीत चर्चा, जो कि आत्म उद्धार के लिए कतई आवश्यकता नहीं है और वो केवल पतन करेगा। ऐसे चर्चा को प्रजल्प कहते हैं। ठीक है, तो प्रजल्प क्या करता है? व्यक्ति को नीचे गिराता है, उसका पतन करता है। वाचा, कि क्या बोल रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर हम उसी प्रकार के लोगों को आकर्षित करते हैं। तो अगर चार मदिरा पीने वाले हो, मदिरा के बारे में चर्चा करेंगे, और आप चार लोग से सुनोगे कि मदिरा क्या होता है, मदिरा कैसे होता है, आपके मन में इच्छा जागृत होगी मदिरा पीने। विचार कीजिए, ये सिगरेट जब निर्माण हुआ, अ, अगर मान लो कि आज तक
किसी ने अभी तक सिगरेट निर्माण नहीं हुआ है, मान लो, थोड़ी समय के लिए विचार करो, सिगरेट निर्माण नहीं हुआ है, और नया नया सिगरेट आ रहा है। अब लोगों को बताना क्या है कि एक तीली है इतनी बड़ी, उसमें आग लगाओ, धुआं खींचो और उसको फूको। अब ये लोगों को स्वीकार करवाने के लिए कितना प्रोपेगेंडा करना होगा, कितना एडवर्टाइज करना होगा, कितने पैसा डाला होगा, कितने हीरो लोगों को लगाया होगा कि ये करो। अब ये मतलब लॉजिक ही नहीं है कि आप एक तीली लो, आग लगाओ और अंदर धुआं खींचो और फेंको। लेकिन इसका इतना, इसी को प्रजल्प कहते हैं कि ये अच्छा है, इससे ये करने से व्यक्ति हीरो जैसा दिखता है कि अब चाहे जो बोल लो, लेकिन देख देख के लोग स्वीकार कर लिया, अब हजारों लोग फूक रहे, उनको कैंसर हो रहा है। इसका जिम्मेदारी तो कोई लेगा नहीं, इसका जिम्मेदारी तो कोई लेगा नहीं। जैसे सिगरेट होता है ना, हम लोग चर्चा की, पहले बोला जाता था सिगरेट मत पियो कैंसर हो, नहीं मानते थे। बहुत सारे लोग को कैंसर होता था, एडवर्टाइज आते थे, नहीं मानते थे। अब हर सिगरेट पे फोटो लगाया जाता है कि देखो ये पियोगे तो ऐसा तुम्हारा हालत हो सकता है, उसी को जला के फूकते हैं। क्या फायदा। तो यहाँ पे वर्णन है इस सभी प्रकार के भौतिक जो वार्तालाप है, भौतिक चर्चाएं हैं, ये क्या है, ये उस मेंढक के टरटर जैसे, केवल पतन ही करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। और उसी प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं निराकार मायावादी लोगों का जो ज्ञान है, एक भगवान के बारे में पूर्ण सत्य न जानते हुए केवल कल्पना के स्तर पर बहुत सारे चीजें बोलना, असिद्धांतिक चीजें बोलना, उसको भी इसी कैटेगरी में डाला गया है। तो कोई भी वो चर्चा जो हमें कृष्ण के प्रति प्रेम जागरूक ना करे, कृष्ण पे समीप लेकर ना जाए, जो आत्मा के उद्धार के लिए ना हो, वो प्रजल्प है। और ये प्रजल्प क्या है, हमारा पतन करता है। तो हमें अपने वाचन वचन को नियंत्रित करना चाहिए। अब वापस तुरंत श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अब अपने शब्दों को नियंत्रित करने का अर्थ ये नहीं कि हम मौन धारण कर ले, कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम मौन व्रत, हम गलत नहीं बोलेंगे, हम मौन व्रत धारण करेंगे। तो मौन व्रत धारण करना श्रेष्ठता नहीं, कृष्ण कथा करना है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बहुत लोग मौन व्रत धारण करते हैं आत्म केवल निजी उद्धार के लिए, पर्वतों में जाके बैठते हैं, जंगल में जाते हैं, लेकिन मैं कृष्ण कथा करूंगा। तो हमें कृष्ण कथा करना है। देखो, एक होता है कि गलत कार्य ना करना, कि हमें जिह्वा से प्रजल्प नहीं करना है, सांसारिक वस्तुओं की बात नहीं करनी। दूसरा, हमें इस जिह्वा को कृष्ण कथा करना है। दूसरे स्टेज पे चुप रहना है, नहीं मतलब फालतू चीज बोलने से चुप बैठो, लेकिन उससे भी अनिवार्य है कि कृष्ण के बारे में बोलो, क्योंकि अगर हम कृष्ण के बारे में नहीं बोलेंगे तो ये अपने आप जाएगा फालतू चीजें बोलने के लिए। ठीक है, ये अपने आप उस दिशा में जाएगा। तो इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण कथा करनी चाहिए। तो जीवा से क्या करना चाहिए, भगवान के रूप गुण लीलाओं के बारे में वर्णन करना चाहिए। और जो कृष्ण कथा प्रचारक है, वे मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं और अपने और लोगों का उद्धार कर सकते हैं। तो ये कृष्ण कथा बहुत महत्वपूर्ण है, कीर्तन करना। इसलिए मैत्रेय ऋषि कहते हैं तथापि कीर्तयामि अंग यथा मति यथा श्रुतम, कीर्तिम हरेर स्वाम सत्कर्तुम गिरमन्या विदासति। कि मैं अपने जिह्वा को भगवान की स्तुति करने में लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, ये जिह्वा वैश्या कहलाएगी, क्योंकि ये जिह्वा से भगवान की सेवा करनी है। ठीक है। ओके, वाचो वेगम, हमने ये चर्चा की है। हम्म। तो कर्मी क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के भोग इच्छाओं के बारे में
वर्णन करते हैं। अलग अलग प्रकार के नॉवेल लोग अ, मन घड़ंत पुस्तक लिखेंगे, और लाखों लोग किसी एक व्यक्ति के मानसिक कल्पना को पढ़ने के लिए करोड़ों रुपया डालते। विचार कीजिए। और शास्त्र पढ़ते नहीं जो भगवान के द्वारा बोला गया है। तो ये प्रचलित है। इसलिए भक्तों को भी, अब ये भक्तों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारा हम कृष्ण के बारे में ही चर्चा करना चाहिए, उनके बारे में ही सुनना चाहिए। जितना हम ये प्रजल्प करेंगे, वाचन, हम भौतिक सांसारिक कृष्ण विहीन वस्तुओं को, विषयों पे चर्चा करेंगे, तब क्या होगा, हमारी भक्ति में ब्रेक लगेगा, हमें नीचे खींचे, ये सब वस्तुएं हमें नीचे खींचे। ठीक है। ओके। अब देखो, ये पुस्तक में इसी सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन ये पहले श्लोक में ऐसा वर्णन है कि आगे एक वर्णन है अनुवृत्ति टीका भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और प्रारंभ में श्रील प्रभुपाद जी स्वयं बोलते हैं। तो वो जो आगे का है वो भी हम इसी के साथ क्लब करके एक सेक्शन ही खत्म करेंगे। तो अभी हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं वाचो वेगम, तो उसी को ये कंटिन्यू है। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपका सीक्वेंस में नहीं रहेगा, ये आगे का है, मैंने पीछे ले लिया। तो वो कह रहे हैं कि विशेष रूप से हमारे शरीर के तीन प्रकार के वेग होते हैं। बोलने का, मन का, मतलब मुख, शब्द का, मन का, और शरीर का, ये तीन प्रकार के वेग। तो पहला है वाचो वेगम, जो हमने चर्चा किया। ठीक है। तो और फिर यहाँ पे वापस वर्णन आता है कि जो इन वेगों को नियंत्रित करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये वेग पूर्ण रूप से खत्म नहीं होंगे। ठीक है। जब तक जीवित हो तब तक ये वेग आपको परेशान करते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये वेग पूरा खत्म हो जाए। जब तक जीवित है ये धक्का देते रहेंगे, धक्का देते रहेंगे। हमें कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन में इतने मग्न रहना है कि इसके जो प्रभाव है हमें समझ में न आए। ठीक है। ओके। तपस्वी। ठीक है। पुनः तो यहाँ पे वही वर्णन आता है, और विशेष रूप से यहाँ पे अ, नारद मुनि द्वारा बहुत महत्वपूर्ण श्लोक का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो बहुत सुंदर रूप से नारद मुनि कहते हैं, न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तदवाय संतीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा रमन्ति शिक्षयः। न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो, कि जो शब्द भगवान के कीर्तन का वर्णन नहीं करते, भगवान के गुणों का, यश का वर्णन नहीं करते, जो कि जगत पवित्रम, जो जग का उद्धार करते हैं, जो जग का उद्धार करने के सक्षम है, तद वायसम तीर्थम, तब ऐसे शब्द क्या है, ऐसे चर्चा क्या है, कौवों का तीर्थ स्थान। वायसम तीर्थम यानी कौवों का तीर्थ स्थान। ठीक है। तो नयत्र हमसा, हाँ, जो हंस होते हैं या फिर जो भगवान के भक्त होते हैं, निरमंत उसी क्षय, ऐसे इस चर्चा में भाग नहीं लेते। तो ये पूरा चर्चा का वास्तव में तात्पर्य क्या है कि कृष्ण रहित चर्चा या विषय पर समय मत बिताओ। ठीक है। नहीं तो भक्ति में ब्रेक लगता है, बाधा उत्पन्न होता है, ये वेग फिर क्या करता है, हमें भक्ति में प्रगति करने से रोकता है। ठीक है। तो ये पहला चीज है वाचो वेगम। हम लोग क्रोध वेगम तक आज चर्चा करेंगे, या तो फिर एक और चर्चा करें। वाचो वेगम उसी प्रकार से तुरंत आगे वर्णन क्या आता है, तदवाग विसर्गो जनताग विप्लवो
यस्मिन् प्रतिश्लोक अभिधव्यति अपि नामानि अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः तद्वाग विसर्गो जनताग विकुल। उसी प्रकार से वो विषय, हाँ, तद्वाग विसर्गो जनता अघ विप्लवो, जो भगवान के लीलाओं के बारे में वर्णन, हम्म, वो क्या करता है, जनता अघ, सारे पापों को नष्ट करने की क्षमता जिसमें है, हम्म, वह क्या करता है, नामानि अनंत से यशो, जिसमें भगवान के रूप गुण लीला का वर्णन है, वो भक्त लोग क्या करते हैं, उसको सुनते हैं, चर्चा करते हैं, उसके बारे में एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं वो विषय। उसके चाहे उसके चाहे उच्चारण में, शब्द में, ग्रामर में, लेख में गलती ही क्यों ना हो, यस्मिन प्रति श्लोक अभिधप्यति अपि, उसमें कितना ही गलती क्यों ना होने दो, लेकिन क्या होता है, भक्त लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण पहला क्या है, वाचो वेगम, हम किस विषय को बोल रहे हैं, किस विषय को सुन रहे हैं, स्वयं बोलना और दूसरे का सुनना, किस विषय पे चल रहा है। ठीक है, तो भक्ति में पहला चीज ये इंपॉर्टेंट है। ओके। और वाचो वेगम सभी प्रकार से है कि निरर्थक, किसी का कुछ हो गया, आपने देखा, अच्छा ये हुआ, तब आप जाओगे, अच्छा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, हम सुनेंगे, फिर वो उसको बताएगा, अच्छा ऐसा हुआ, मुझे पता नहीं था, अब तुम सुनो। आ, बिना अर्थ का चर्चा, बिना अर्थ का, इसे कहते हैं प्रजल। ठीक है। आ, तो इसलिए सार में, निष्कर्ष में क्या बता रहे हैं कि जब हम भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान के रूप गुण लीलाओं के बारे में वर्णन करते हैं, तब हम इस प्रकार के विषयों से बच सकते हैं। केवल जब हम निरंतर भगवान के रूप गुण लीला, हम भगवत विषयी चर्चा करेंगे, तब हम इन सब सांसारिक विषयों के चर्चा से बच सकते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके हमें कृष्ण के बारे में ही चर्चा करना है। तो ये पहला हुआ, वाचो वेगम। ठीक है, अब हम दूसरा चर्चा करेंगे, मनसह वेगम, मना, मन का वेग। ठीक है, तो मन, तो मन बहुत तीव्र है, मन बहुत शक्तिशाली है और बहुत तीव्र है। हमने इसका, अब हर कोई जानता है, अर्जुन भगवत गीता में कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सदुष्करम। मन बहुत शक्तिशाली है। तो मन का वेग, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मन के वेग को नियंत्रित करना है तो क्या करना होगा, कृष्ण के चरणों में केंद्रित करना होगा। तो मन में जितने भी प्रकार के दोष है, हाँ, पाप कार्य, जो भी मन का चंचलता है, कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण चैतन्य चरितामृत को कोट करते हुए प्रभुपाद कह रहे हैं, हमने चर्चा किया, कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार, जहाँ कृष्ण है वहां पे माया का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो मन को केवल हम ये नहीं बोल सकते कि आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, जैसे हम कई बार बच्चों को बोलते हैं ना, मन हम बच्चे के जैसा होता है। तो कई माता पिता, आजकल के माता पिता मैं देखता हूँ, कई माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। बच्चा बोलते हैं, खेलने मत जाना, टीवी मत देखना, इन बच्चों के साथ मत जाना। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मैं करना क्या है, पढ़ाई के सिवा मैं करूँ क्या फिर, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना, तो करूँ क्या, क्योंकि हमने उसे कोई ऐसा मनोरंजन, हमें खुद ही नहीं पता और हम उसको ट्रेन नहीं कर पाते कि मनोरंजन भी हो और उसके आत्मा का, चेतना का विकास भी हो। जैसे हमारे बच्चों के स्कूल में बहुत प्रकार के स्पिरिचुअल गेम्स होते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होते हैं, बच्चे आनंद भी लेते हैं और आत्मा और मानसिक स्तर पर ग्रो भी करते हैं, लेकिन कई सारे लोगों को पता ही नहीं होता।
तो उसी प्रकार से हमारा मन है, हमारा मन यह खाली नहीं बैठ सकता। आप मन को ये नहीं बोल सकते कि चुप बैठो कुछ सोचो, मन में वैक्यूम नहीं ला सकते। मन कुछ ना कुछ कर दे। ये वेग है, देखो वेग यानी ये धक्का दे रहा है। जैसे जिह्वा ना, ये चांद बैठना बहुत मुश्किल है, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो कि आप बोलना है ये बोल। इंद्रिय जो है, ये इंद्रियों को मारना मुश्किल है, इंद्रियों को शांत बिठाना मुश्किल है, इंद्रियों को गाइड करना आवश्यक है। ठीक है, कि सही दिशा में जाए। आप इसको बोलो कि बंद हो जाओ, नष्ट हो जाओ, ये संभव नहीं। और ये मायावादी और बहुत सारे लोग ज्ञान मार्ग में करने का प्रयत्न करते हैं कि हम कुछ हम बंद ही कर देंगे इंद्रियों को, लेकिन ये पूर्ण रूप से संभव हो नहीं पाता। तो इसीलिए तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि मन में वैक्यूम, शून्यता निर्माण करना ये ढोंग है, ये संभव नहीं है। ठीक है, मन कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ तो विचार करेगा। ठीक है, तो मन को यदि नियंत्रित करना है, जैसे जीवा को नियंत्रित करने के लिए कृष्ण कथा करना है, उसी मन को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हमेशा कृष्ण के बारे में सोचना है, चिंतन करना है। भगवत गीता में भगवान कई जगह पे कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव आत्मा नाम मन परायण। मन मेरे भक्त बनो, मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मैं मेरा मेरे आश्रय लो, मेरी ही भक्ति करो, मेरे बारे में ही सोचो। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं पाम्यहम्। मेरा चिंतन करो, निरंतर मेरे बारे में सोचो। मच्चित्तः मद्गतः प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरी बारे में चर्चा करो, मेरा चिंतन करो, मेरे बारे में बोलो। भगवान कह रहे हैं घूमा फिरा के मेरे बारे में ही सोचो, चेतना जो है मुझ में रखो। मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। मेरे बारे में निरंतर चिंतन करते रहो, मैं तुम्हें सभी दुखों से बचाऊं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, इसलिए मन को नियंत्रित करना बहुत अनिवार्य है। और आगे वर्णन आता है कि मन के वेग को, चंचलता को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक है अविरोध प्रीति और एक है विरोध युक्त क्रोध। हम्म, तो मन के वेग को, तो यहाँ पे मनसः क्रोध वेगम वर्णन किया गया है ना। तो मन के वेग में, जैसे ये तीन है, इसको अगर हम देखेंगे, ये अनुवृत्ति जो टीका है उसके ऊपर से ऐसा है कि वाचो वेगम ये क्या है? शब्द का, मुख का। मनसः क्रोध वेगम ये है मन का वेग। जिह्वा उदर उपस्थ, ये तीन, जिह्वा वेगम पेट का वेगम और उपस्थ का वेगम क्या है? यह शरीर का वेग। ये तीन प्रकार के वेग है। मन, शब्द का वेग, मुख का वेग जो है शब्द वेग, उसके पश्चात मन और क्रोध, मन, और तीसरा है शरीर का, जीवा उदर और उपस्थ वेग। तो मन के चंचलता को दो प्रकार से बताया गया। अविरोध प्रीति, अविरोध प्रीति यानी अलग अलग प्रकार से भोग करने की जो एक प्रकार से हमारी आसक्ति, कि आपको कुछ वस्तु प्राप्त हो गया, आपको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जो वस्तु देखो आप प्राप्त करने की अभिलाषा कर रहे हो। तो अविरोध प्रीति, तो मैं ये करूंगा मुझे ये प्राप्त होगा। मैं, जैसे कोई व्यक्ति ने मोबाइल खरीदा, जो और बड़ा मोबाइल आया वो उसे भी खरीदने का प्रयत्न करेगा, और अच्छा मोबाइल आया उसे भी खरीदने को प्रयत्न करेगा। एक घर है तो घर है तो लगेगा बड़ा फ्लैट होना चाहिए, फ्लैट होगा तो लगेगा बंगला चाहिए, छोटी गाड़ी होगी लगेगा बड़ी गाड़ी चाहिए। और इच्छाएं इच्छाएं इच्छाएं, इसको क्या कहते हैं?
अविरोध प्रीति। और उसके लिए वो अलग अलग प्रकार का योजना बनाएगा, अलग अलग प्रकार का प्लान बनाएगा, सोचेगा मैं ये प्राप्त करूंगा, यहाँ जाऊंगा। अविरोध प्रीति। और जब ये पूर्ण नहीं होता तब क्रोध आता है। ठीक है, जब ये पूर्ण नहीं होता, विरोध युक्त क्रोध, तब ये फ्रस्ट्रेशन आता है, क्रोध आता है। ठीक है, जैसे रावण रावण गए मरीचि के पास और बोल रहे थे, विचार कर रहे थे कि मैं सीता का अपहरण करूंगा, सीता को यहाँ लेकर आऊंगा। तो किडनैप करने का सोचे, तो मरीच बोले, अरे भैया, मैं हिरण था। हिरण के रूप में मैं जाता था पूर्व में और साधुओं को और उनको मार डालता था, खा लेता था। ऐसे ही मैं विश्वामित्र मुनि के यज्ञ में एक बार गया तो राम जी, मैं मेरे दो मित्रों के साथ गया था, राम ने तीर चलाया और मेरे दोनों मित्रों को वहीं मार दिए। और मैं भागने लगा और उस बाण ने मुझे 800 मील दूर ले जाके फेंका, मारा नहीं क्योंकि मैं भाग रहा था। 800 मील दूर मुझे सागर में फेंक दिया। तब से मैं इतना भयभीत हूं कि कोई व्यक्ति अगर र से शब्द बोले तो मैं घबरा जाता हूँ। और कोई आ, कोई व्यक्ति अगर राम के बारे में कहीं से भी कुछ भी सुनता हूं, मैं भयभीत हो जाता हूँ। तो ऐसा वर्णन आता है, मरीचि बताते हैं। तो आ, मरीचि रावण को कहते हैं, जिसने भी तुम्हें ये आइडिया दिया है वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो रावण, लेकिन फिर रावण को शूर्पणखा उत्तेजित करती है, रावण के सीता माता के बारे में, उनका सुंदरता, उनका स्थान, उनका रूप के बारे में वर्णन आती है। तो रावण फिर आते हैं और मरीचि को कहते हैं, मैं तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आया हूँ, जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। ठीक है, नहीं करोगे तो मारे जाओगे, मेरे हाथों से मरना है कि राम के हाथों से मरना है, इतना डिसाइड कर। तो ये है रावण। क्रोध निर्माण हो गया, तो इच्छा निर्माण हुई, इच्छा पूर्ति में बाधा आ रहा है, नहीं हो रहा है, तुरंत क्रोध निर्माण होता है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु जब हम इच्छा करते हैं, तो इच्छा अगर पूर्ति नहीं हुई तो क्या होता है, क्रोध निर्माण होता है, भोग के स्तर पे। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं, भौतिक इच्छाओं की अपूर्ति के कारण जो आ, हमारा हम परेशान हो जाते हैं, उसे क्रोध कहते हैं। ठीक है, अब हम ये एक और चर्चा करेंगे और फिर समाप्त करेंगे। क्रोध वेगम, वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम। अब ये मन में ही आता है, हमने जैसे चर्चा किया, मन में अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध। तो क्रोध, तो क्रोध को पूर्ण रूप से नष्ट करना संभव नहीं। ठीक है, क्रोध को, कि हम भैया क्रोध आए ही ना, ऐसा तो संभव नहीं। लेकिन हम क्रोध को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। क्रोध को भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं। जैसे जिह्वा को हम भगवान की सेवा में कैसे लगाते हैं, हम कृष्ण कथा कर सकते हैं। ठीक है, मन से हम भगवान की सेवा को लगा सकते हैं। उसी प्रकार से क्रोध को नियंत्रित करना है, और क्रोध को नियंत्रित रूप से भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि हमें क्रोध करके उसे जस्टिफाई करना है, उसमें सावधानी भी बरतनी है। लेकिन क्रोध, जैसे चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हुए जगाई मदाई को मारने के लिए। अर्जुन युद्ध में क्रोधित होकर क्या किए, महाभारत युद्ध किए। कृष्ण क्रोधित हुए। उसी प्रकार से हनुमान जी क्रोधित हुए और फिर लंका में उन्होंने लंका जलाया, और रावण के विचारों पर, रावण के पूरे लंका को उन्होंने एक प्रकार से नष्ट कर दिया। तो क्रोध जो है, यह किनके प्रति लगाना चाहिए, जो भगवान का अपमान करे, जो भगवान के भक्तों का अपमान करे। ठीक है, ये दो स्थान पर आप क्रोध लगा सकते हो, जब भगवान के भक्तों का अपमान होता है या भगवान को अपमान होता है। हम्म? तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि द पॉइंट इज दैट वन शुड बी रेडी टू टॉलरेट ऑल इंसल्ट्स। यदि हमारा अपमान हो रहा है तो व्यक्ति सहन करना चाहिए। हमारे प्रति कुछ किसी ने बोला, व्यक्ति एकदम नम्र,
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं त्रिनाद तृण के जैसा नम्र होना चाहिए, वृक्ष के जैसा सहनशील होना चाहिए, त्रिनाद अपि सुनी चाहिए ना, तरोर अपि सहिष्णु। तो अपने ऊपर कुछ है सहन कर देना चाहिए, लेकिन जब भगवान और उनके भक्तों की निंदा हो तब व्यक्ति क्या है, वह क्रोधित हो जाता है और अग्नि जैसे उन पर प्रहार करता है। तो देखो, अब अलग अलग शास्त्र में वर्णन है, जब जहां पे भक्त की निंदा हो रही तो आप वहां पे खड़े होके सिर्फ सुन नहीं सकते। ऐसा वर्णन है कि या तो जब आप भक्त की निंदा सुन रहे हो, कोई भक्त की निंदा कर रहा है, तो पहला है, क्या क्या कर सकते हैं आप, उस व्यक्ति का जीवा काटो और उसे मार डालो। दूसरा, उसको मार डालो, नहीं तो स्वयं आत्महत्या कर लो। तीसरा, कि आप उस स्थान को छोड़कर चले जाओ। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्या है कि आप उस स्थान को छोड़कर चले जाओ जहां पर वैष्णवों की निंदा हो रही है। ठीक है, ये सबसे सिंपल है, उस स्थान पे छोड़ के चले जाओ। लेकिन जहां पे आप कुछ कर सकते हो, कुछ आ, नियंत्रित रूप में क्रोध का प्रदर्शन कर सकते हो, तब वहां पर कर भी आप सकते हो। लेकिन नियंत्रित रूप में करने का अर्थ ये नहीं होता कि हम जब चाहे जहां चाहे कुछ भी करें और उसे हम भक्ति का नाम दें। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो उसे नियंत्रित रूप से उसको उपयोग करना चाहिए। जैसे हनुमान जी की प्रशंसा भी की जाती है कि उन्हें भगवान की सेवा में क्रोध का उपयोग किया, लेकिन हनुमान जी स्वयं जब पूरा लंका जलाते वो कितने क्रोधित हो गए थे कि पूरा लंका जलाने के बाद उन्हें एक क्षण के लिए ये विचार आया, अरे मैंने क्या किया, सारा लंका जला दिया, इस लंका में कहीं अशोक वाटिका तो नहीं जल गई, कहीं माता सीता को तो कुछ नहीं होगा। तब वो कहते हैं, देखो क्रोध व्यक्ति को कितना पागल बना देता है। हनुमान जी कहते हैं कि क्रोध व्यक्ति को पूर्ण रूप से पागल बना देता है। जन्मेजय, हाँ, जब परीक्षित महाराज को तक्षक ने डसा और उनकी मृत्यु हुई, जन्मेजय ने ऐसा यज्ञ किया कि सारे सर्प मर जाए, इतने क्रोधित हो गए थे। ध्रुव महाराज के भाई को एक यक्ष ने मार दिया, तो ध्रुव महाराज इतने क्रोधित हुए कि सारे यक्षों का विनाश करने के लिए निकल गए। इतना क्रोध उनके एक व्यक्ति के कारण, वो सारे यक्षों को ही नष्ट करने जा रहे थे। तो इसलिए क्रोध जब अनियंत्रित होता है ना, तो क्रोध में व्यक्ति पूर्ण रूप से इसे पागल जैसा व्यवहार करता है और वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए क्रोध क्या है, हमेशा ये वेग को नियंत्रण करना। कि हाँ, जहाँ पे भगवान की भक्ति की निंदा हो रही है, जहाँ पे उचित कर सके वहां पे क्रोध को उपयोग करना चाहिए। नियंत्रित रूप में क्रोध भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे गुरु अपने शिष्य को सुधारने के लिए क्या करता है, वो क्रोध को नियंत्रित रूप से उसको समझाता है। तो ये नियंत्रित रूप से क्रोध को उपयोग करना चाहिए। भक्ति में भी जब आप उपयोग कर रहे हो उसमें भी नियंत्रित रूप से, नहीं तो फिर वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, क्रोध को भी नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है, तो जीह्वा वेगम और उदर वेगम, उपस्थ वेगम, ये हम लोग अगली बार देखेंगे, और इस पूरे निष्कर्ष को अगली बार देखेंगे। तो आज हमने विशेष रूप से चर्चा किया, श्रील प्रभुपाद जी प्रारंभ में प्रायश्चित्त के बारे में बताते हैं, और वास्तव में जो प्रायश्चित है, उचित प्रायश्चित्त क्या है, भगवान की भक्ति करना, भगवान के प्रेम को जागृत करना। वाचो वेगम, हमारे बोलने के वेग को नियंत्रित करना चाहिए, भगवान की सेवा लगा करनी चाहिए। मन वेगम, मन का वेग की क्या करना चाहिए, हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके भगवान के बारे में सेवा करे, जो भी करे जिससे हम भगवान के बारे में स्मरण कर सके, चिंतन कर सके। और तीसरा है क्रोध वेगम, हमें क्रोध नियंत्रित करना चाहिए, हाँ, और उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। देखो क्रोध जो है, काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भव, भौतिक दृष्टिकोण से क्रोध कब निर्माण होता है, जब भौतिक इच्छाएं, एक जब व्यक्ति भोग स्तर पे होता है ना, अगर उसे भोग करने की इच्छा है, उसमें बाधा आएगा तो क्रोध निर्माण हो। तो भोग इच्छा, भौतिक इच्छाएं अपने आप कम होगी तो क्रोध अपने आप कम हो जाता है। भक्ति में आने के पश्चात एक ही कारण क्रोध आता है, जब भगवान के और भक्तों का अपमान होता है। अन्यथा भक्त किसी जगह पे उसको क्रोध आता ही नहीं, क्योंकि उसकी भोग इच्छा ही नहीं है और सब कुछ भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है, तो उसे किसी बात की कोई तीव्रता या कोई बात का कोई समस्या होता ही नहीं।
हाँ, तो क्रोध अपने आप नियंत्रित होता है। हाँ, जब भक्तों का अपमान और भगवान का अपमान होता है तो फिर वो अपने क्रोध को नियमित रूप से, नियंत्रित रूप से केंद्रित करता है। तो ये हमने पहले श्लोक का पहला भाग आज चर्चा किया। अगला भाग जो है हम अगली बार चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।